हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आई एम मोहन मंगलम, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, पिछले दो तीन लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी। बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी में हमने अभी तक दो क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, जिसमें आपको कल ये लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ये इंक्वायरी का आया था हमको, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट किया हुआ था और विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था। तो हमने ये बेसिक डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम तीन चार क्वेश्चन और बेसिक डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो ये मैं अरेंज कर देता हूँ। इसके बाद आप लोग रूल्स को बस रिवाइज करते जाइए, उसको रटना नहीं है। क्वेश्चंस के थ्रू ही दोस्तों आपको ना ये सारे रूल मतलब समझ में आ जाएगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। कोई भी टॉपिक पढ़िए, साइंस पढ़िए, मैथ पढ़िए, या आप कोई भी एसएसटी या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े, उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, ना कि उसको रटिए। ठीक है? रटने से क्या होगा कि आपको 2-3 दिन, एक हफ्ते मैक्सिमम याद रहेगा और बाद में भूल जाएंगे आप। तो आप रटने की कोशिश नहीं कीजिए। जब भी आप स्टडी कीजिए और उसको एनालाइज कीजिए, कनेक्ट कीजिए और कंसेप्ट को सीखिए। ठीक है दोस्तों? तो जैसा कि हमने इनइक्वालिटी में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था कुछ रूल्स। ठीक है? और मैंने आपको बोला था कि आपको रूल्स जो है याद नहीं करना है। हाँ, आपको रूल्स याद नहीं करना है कभी भी। कोई भी चीज़ रटिए मत, उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। तो इस क्रम में दोस्तों मैं नेक्स्ट कुछ दो तीन बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको डिस्कस करूँगा आपको, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या क्या टेक्निक होगा, कैसे हम लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इक्वेशन को। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम फंक्शन में डोमेन या रेंज भी फाइंड करते हैं, तो उसमें इसकी हमको यूज होती है। ठीक है दोस्तों? जिसको आप मिस नहीं कीजिए और वीडियो लगातार कंटिन्यू देखिए दोस्तों, स्किप नहीं करना है। तो कुछ इंक्वायरी आया था दोस्तों कि इंटरवल का कंसेप्ट बता देने के लिए। ठीक है? तो अपने को दो तीन इंटरवल होती है, उसके बारे में पहले डिस्कस कर देता हूँ आपको। इंटरवल में कंसेप्ट अपने को इंक्वायरी आया था, जिसमें से दोस्तों एक हेडिंग लिख लीजिए, इंटरवल। ठीक है? इंटरवल्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखता हूँ दोस्तों ओपन इंटरवल। ठीक है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में दोस्तों इसको ऐसे लिखते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है? इसमें वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। जैसे मैंने लिख दिया कि वैल्यू 3 और 5 के बीच का लिखना है, इसमें 3 और 5 नहीं आएगा, सिर्फ इसके बीच का वैल्यू आएगा। ठीक है? जैसे एक्स बिलोंग्स टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3, 5। इसका मतलब क्या होगा? 3 से बड़ा एक्स होगा और 5 से छोटा होगा। इक्वल साइन नहीं आएगा। ठीक है? एग्जैक्ट 3 नहीं होगा और एग्जैक्ट 5 नहीं होगा। ओपन इंटरवल का ये मतलब है। ठीक है? नेक्स्ट आता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है? क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे भी हम लोग दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है? ऐसे करके। ठीक है? क्लोज्ड इंटरवल नेक्स्ट हमारा है। क्लोज्ड इंटरवल का इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों? इसमें वैल्यू इंक्लूड होती है, जस्ट आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, एक एग्जांपल है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3 to 6 दिया हुआ है। इसका मतलब होगा एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर और लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है? और याद रखना, एक थर्ड होती है डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है? डिस्क्रीट वैल्यू, सिंगल वैल्यू लेना है, उसको करली ब्रैकेट से हम लोग लिखेंगे। जैसे एग्जांपल दे दूंगा आपको 4, इसका मतलब होगा एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है? ऐसे रहेगा। तो इस तरह के इंटरवल हैं, तीन इंटरवल हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर इक्वल साइन है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, इक्वल साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल लेंगे। और सिर्फ एक ही वैल्यू लिखनी है तो सिर्फ हम लोग डिस्क्रीट इंटर ये वैल्यू के लिए करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है? ये सिंपल सा दोस्तों, कुछ डाउट था बच्चों को तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया यहाँ पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी आगे। और कोई बात नहीं है, अगर दिक्कत भी होगी
तो हम लोग क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर देंगे, जो भी बेसिक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको डिस्कस कर दूंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चंस में ही हमारा क्या होता है कि कुछ थ्योरी भी होता है। तो आप पूरी वीडियो आराम से सुनते जाइए। एक क्वेश्चन में हम लोग कई कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट दिया था विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 दिया था, तो हमने उसमें डी भी चेक किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी कुछ हमने कंसेप्ट यूज किया था। तो जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि डी क्या होता है। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, उसको याद भी नहीं करना है और उसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं है। जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ोगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, फिर उसको कनेक्ट कर लेना यहाँ से। तो आपको पढ़ने के लिए दोस्तों कंसेप्ट और कनेक्टिविटी, ठीक है, और उसके बाद कंसोलिडेशन, ये 3C की रिक्वायरमेंट होती है। और ये 3C के मेथड पे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। कंसेप्ट, कनेक्टिविटी एंड कंसोलिडेशन, अगर आप 3 चीज़ अप्लाई करते हैं तो आपकी स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आपको पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो आप सेल्फ स्टडी भी अच्छी तरह से कर पाओगे। तो ऐसे ही दोस्तों मैं आपको मेथड बताते जाऊंगा आगे भी। तो दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं इनइक्वालिटी का लेता हूं और उसको डिस्कस करता हूं आपके सामने। जैसा कि आप लोगों को इनइक्वालिटी का सम बेसिक ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है, जिसमें से आपको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे x-1 इंटू x-2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला रूल हमने दोस्तों डिस्कस किया था कि अगर गिवन कोई भी इक्वेशन रहे तो उसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ हमको ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ दिया हुआ है, तो फर्स्ट नहीं करना है, फैक्टराइज नहीं करना है। नाउ गेट वैल्यूज फ्रॉम द ब्रैकेट एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन, सेकेंड रूल है हमारा। तो इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं दोस्तों। सिंगल सिंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको 0 के इक्वल कंपेयर कीजिए 0 से, वहाँ से अपने को x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस ब्रैकेट से अपने को x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है, और इस ब्रैकेट से अपने x की वैल्यू 2 आएगी। तो x की दो वैल्यू आ गई अपने को 1 और 2, ठीक है। x की दो वैल्यू आ गई 1 और 2, इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं नंबर लाइन पे। 1 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा, और इक्वल साइन है तो आप डार्क सिंबल पुट कर दीजिए, ठीक है, डार्क सिंबल पुट कर दीजिए। थर्ड रूल हमने बताया था आपको दोस्तों, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। 3-4 क्वेश्चन बेसिक में हम लोग दोस्तों उसके मेथड को ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सम टेक्निक अप्लाई करेंगे कैसे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन में जैसे ही आपका बेसिक रिवाइज हो जाएगा, थ्योरी पार्ट रिवाइज हो जाएगा, और कैसे उस रूल्स को हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप कंफर्ट हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर से बात करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो फर्स्ट 1 and 2 आवर हम लोग काफ़ी बेसिक ही डिस्कस करते हैं। जब हम लोग ये 1 and 2 आवर काफ़ी बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर की बात करते हैं, जो अपने क्लास 11-12 या IIT JEE का लेवल है, उसके बाद उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों तो बेसिक में हम लोग ये बता दिया आपको, ठीक है। 1 और 2 एक वैल्यू आएगी, इसको हमने नंबर लाइन पे अरेंज कर दिया है। तो और आपको मैंने बोला था उसके बाद पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, यहाँ पे पॉजिटिव साइन पुट कीजिए और फिर चेक कीजिए कि ये ब्रैकेट कौन सी, ये जो 2 आई है वैल्यू कौन सी ब्रैकेट से आई है। ये 2 अपने को इस ब्रैकेट से आई है, और इस ब्रैकेट पे कितनी पावर है, 1। 1 है, ऑड है या इवन है, 1 ऑड है, ठीक है दोस्तों। ऑड आएगा तो साइन चेंज होगा, फॉर ऑड पावर ब्रैकेट साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। फिर 1 चेक करते हैं, ये 1 कौन सी ब्रैकेट से आई है, इस ब्रैकेट से आई है, इस पे कितना पावर है, 1 पावर है, 1 पावर है, और यहाँ माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पॉजिटिव साइड की वैल्यू को आंसर में लेंगे या निगेटिव साइड की वैल्यू को आंसर में लेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन गिवन इन द इक्वेशन। और कंडीशन अपने को क्या गिवन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कल मैंने आपको डिस्कस किया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अपने को पॉजिटिव साइड वाले जो भी नंबर लाइन पे है उसको आंसर में इंक्लूड कराना है, ठीक है। पॉजिटिव साइड कहाँ कहाँ पे है,
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, ठीक है। स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को देखिए, आराम से देखिए, धीरे धीरे देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड वाले को आंसर में इंक्लूड कराना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। ग्रेटर देन और जीरो मीन्स पॉजिटिव, और इक्वल टू जीरो, तो डार्क सिंबल भी पुट कर दिए। तब x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा, माइनस इन्फानाइट। तो मैंने कल भी बताया था आपको, इन्फानाइट पे जब भी पुट करना है ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट देना है, ठीक है। माइनस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट से कितना, वन तक, वन पे क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, इक्वल साइन है, डार्क सिंबल दिया, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। यूनियन लगाइए, एक से ज़्यादा वैल्यू को इंक्लूड कराने के लिए यूनियन लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे अभी बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चंस में ही हम लोग सारे कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, और वो परमानेंट हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, कभी भी रटिए मत, ठीक है। तो यूनियन लिखेंगे, फिर टू से इन्फानाइट, टू पे ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, टू पे क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि इक्वल साइन है, डार्क बबल दिया हुआ है, ठीक है। टू से प्लस इन्फानाइट, प्लस इन्फानाइट पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस का ये पार्ट था, इसी को दोस्तों हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं लेस देन वाली के लिए, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखिए हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन मेथड वही रहेगा, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज किया हुआ है, गेट वैल्यूज फ्रॉम द ब्रैकेट एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन, ठीक है। वन और टू यहाँ पे आएगा, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड एंड अप्लाई चेंज ऑफ साइन फॉर द ऑड पावर ब्रैकेट्स ओनली, एंड नो साइन चेंज फॉर इवन पावर ब्रैकेट्स, ठीक है। प्लस है, टू आया कौन से, इस ब्रैकेट पे, इस पे कितनी पावर है, वन, वन है तो ऑड, ऑड है तो साइन चेंज माइनस, ठीक है। फिर वन इस ब्रैकेट से है, इस पे पावर वन, वन है तो ऑड, ऑड है तो साइन चेंज, माइनस है तो प्लस। अब अपने को कौन सी लेनी है आंसर में, आंसर में लेनी है लेस देन और इक्वल टू जीरो मीन्स निगेटिव थिंग्स, तो ये वाली पार्ट अपने को आंसर में आ जाएगा, ठीक है। और इसको इसको कंपेयर करना है, आंसर में क्या चेंज आया है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी करोगे, ज़्यादा दिन तक याद समझ रहेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। तो ठीक है, अब x बिलोंग्स टू कहाँ होगा, लेस देन के लिए लेना है, लेस देन बोले तो निगेटिव, लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव, वन और टू के बीच की वैल्यू। और अब बताओ ओपन ब्रैकेट दें या क्लोज ब्रैकेट दें, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दूंगा, क्योंकि इक्वल साइन है, डार्क सिंबल पुट किया हुआ है अपन यहाँ पे, ठीक है। x बिलोंग्स टू वन टू टू, ठीक है, ये आंसर में आ जाएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा रहता दिया हुआ, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, लेस देन जीरो, ठीक है। लेस देन जीरो रहता तो x बिलोंग्स टू कहाँ आएगा, ओपन ब्रैकेट देना होगा अपने को, वन कोमा टू, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर में। तो एक क्वेश्चन के साथ ही हम लोग तीन चार कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, और उसी को हम लोग अल्टरनेट चेंज करके भी डिस्कस करते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। तो बारी बारी से अपन लोग एक एक स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम एक दो क्वेश्चन और इसी लेवल का सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें दोस्तों, अब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन, ठीक है दोस्तों, तो आपने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट मैं अब क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले भी क्वेश्चन डिस्कस इसी वीडियो में कर दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो स्किप मत करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो आप दोस्तों गौर करना, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ अलग चीज लिख दिया है। क्या चीज अलग लिख दिया है, तो इस क्वेश्चन में मैंने अलग लिख दिया कि टू माइनस एक्स, टू में से एक्स को मैंने माइनस कर दिया, और इधर एक्स माइनस थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो x की कॉफिशिएंट, या जो x की ज़्यादा डिग्री वाली है, उसकी कॉफिशिएंट को आप पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। ये कंसेप्ट है दोस्तों, थ्योरी पार्ट है, इसको याद रखना है, कॉर्नर पेज के कॉर्नर में लिख लीजिए, x की कॉफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखनी है, या x की ज़्यादा डिग्री वाली कॉफिशिएंट ऑलवेज अपने को पॉजिटिव रखनी है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इससे, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री,
लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब उस नेगेटिव साइन को अपने को इस साइड भेजना है। ठीक है, अगर मैं इस नेगेटिव साइन को इस साइड भेजता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक दोस्तों होता है। तो आपको अगर डाउट होगा तो आप दोबारा पूछना कमेंट करके। x-2 x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इस नेगेटिव साइन को हमने इधर भेज दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आता होगा ऑलरेडी। तो बस मैं आंसर एक नंबर लाइन पे लिख के आंसर लिख देता हूँ। इस ब्रैकेट से वैल्यू कितनी आएगी? 2, इस ब्रैकेट से 3, डार्क सिंबल दे देता हूँ। ठीक है, तो अपन पॉजिटिव साइड राइट मोस्ट साइड में 3 इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट पावर 1, 1 है तो ऑड, ऑड है तो साइन चेंज, प्लस से माइनस। ठीक है, 2 इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट पावर 1, 1 है तो ऑड, ऑड है तो साइन चेंज, प्लस। ये आंसर लिखूंगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू, और क्लोज ब्रैकेट दूं या ओपन ब्रैकेट दूं? इक्वल साइन है, क्लोज ब्रैकेट आएगा। x बिलोंग्स टू 2 to 3। ठीक है, इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस लिख दिया था, इसलिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस सारे रूल्स दोस्तों ध्यान में रखना है, आगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सब रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे आप डाउट है तो क्वेश्चन भेज सकते हैं। आई विल प्रोवाइड सॉल्यूशन एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट क्वेश्चंस। सो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन में कंफर्ट हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे दोस्तों, इसको मैं अरेंज कर देता हूं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों रेडी है, आप घर पे ट्राई करना। सेम क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, 2 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप घर पे खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है, x-2 x-4 x-5 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहला रूल क्या था हमारे पास? सबसे पहला रूल था फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। तो हमको ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ इक्वेशन मिला है। तो हम इस ब्रैकेट से, हर एक ब्रैकेट से वैल्यू एक्स की फाइंड करते हैं और उसको नंबर लाइन पे अरेंज कर देते हैं। ठीक है, देखो नंबर लाइन पे अरेंज कर देता हूँ। इससे कौन सी वैल्यू आएगी? 2। इससे कौन सी वैल्यू आएगी? 4। ठीक है, इससे 3 आएगी, बट एग्जैक्ट 3 अपने को आंसर में नहीं लेना है। अगर मैं 3 एग्जैक्ट लूंगा तो ये 0 हो जाएगा ना, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को बबल पुट कर देना है पहले ही। ठीक है, एग्जैक्ट x इक्वल टू 3 नहीं लेना है। 4 हो जाएगा। 5 एग्जैक्ट 5 आंसर में आएगा, चेक कर लीजिए। x 5 माइनस 5 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात सही है, बात सही है, तो आंसर में यहाँ पे लिखूंगा, डार्क सिंबल पुट कर देता हूँ। ठीक है, इक्वल साइन भी है। अब क्या करना है? अब वही थर्ड रूल या फोर्थ रूल अप्लाई करना है। पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। ठीक है, पॉजिटिव साइन में पुट कर देता हूँ राइट मोस्ट साइड में, इधर पॉजिटिव साइन। अब 5 चेक कीजिए कौन सी ब्रैकेट से आई है? इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट पावर कितनी है? 2। ये 2 है दोस्तों। ठीक है, ये 2 है। इस ब्रैकेट पे पावर कितनी है? इस ब्रैकेट पे पावर 2 है। 2 ऑड है या इवन? इवन है। इवन के लिए साइन चेंज नहीं होती है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब 4 कौन सी ब्रैकेट से आई है? इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट पे आई है। इस ब्रैकेट कितनी पावर है? इस पे पावर 1 है। 1 है तो ऑड, ऑड है तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब 3, ये 3 कौन सी ब्रैकेट से आई है? इस ब्रैकेट से। इस पे कितनी पावर है? 1, 1 है तो ऑड, ऑड है तो साइन चेंज, माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये 2, ये 2 कौन सी ब्रैकेट से आई है? इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट कितनी पावर है? 1, 1 है तो ऑड। ये सारे रूल ऐसे ही रिवाइज कीजिए, आपके सब कॉन्शियस में जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये 2 हो गया, साइन चेंज होगा, माइनस। ठीक है, अब अपने को आंसर कौन सी चाहिए? अभी देखो, आंसर में ये भी चाहिए और ये भी चाहिए।
तो ये सारा पार्ट 4 के इधर से सेटिस्फाई होगा ना। x इक्वल टू 5 लीजिए, और देखिए स्क्वायरिंग फंक्शन है, स्क्वायरिंग फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसको यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, बट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब प्लस कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन में अपन लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ से यहाँ है, और यहाँ पे देखो बबल होगा, यहाँ पे डार्क होगा, यहाँ पे भी डार्क होगा, ठीक है। तो अब मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ। फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, टू पे ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, क्यों, इक्वल साइन है। और 3 पे ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, ध्यान रखना यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट 3 अपने को वैल्यू नहीं चाहिए x में। अगर एग्जैक्ट 3 ले लूँगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे यूनियन पुट करूँगा क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू लिखना है। अब 4 से 5 लिखूँ और 5 से इन्फिनाइट लिखूँ या 4 से इन्फिनाइट लिखूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेरी मर्जी है 4 से लिखना और क्लोज ब्रैकेट पुट करने का, क्यों, क्योंकि 4 एग्जैक्ट 4 में पुट करूँगा 0, 0 इक्वल टू 0 आएगा, आंसर सही होगा, ठीक है। तो 4 2 प्लस इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट पे ओपन ब्रैकेट, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो आराम से देखिए, और रूल्स जो जो बोलता हूँ बस उसको ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन साथ में सॉल्व कीजिए। तो रूल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के थ्रू ही दोस्तों कंसेप्ट को सीखिए और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप लोग घर पे खुद से एक क्वेश्चन ट्राई करना, इसको भी सॉल्व करना और इसमें लेस देन और इक्वल टू देके मुझे आंसर भेजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ। इसी क्वेश्चन में दोस्तों मैं दे देता हूँ आपको x-2 x-4 x-5 होल स्क्वायर, ठीक है, और x-3 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें बताना मैंने जानबूझ के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ और लेस वैल्यू दे दिया है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करना, सॉल्व करके मुझे आंसर भेजना, देन आई विल प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ऑफलाइन बैच बेगूसराय में ज्वाइन करना चाहते हैं एनडीए के लिए या IIT-JEE फाउंडेशन के लिए, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, या पर्सनली ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 7:30 तक ऑफिस ओपन रहता है। तो आप किसी भी तरह की अगर इंक्वायरी है दोस्तों तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, या आप ऑफिस आके मिल सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू once again for subscribing my channel and do like, share and comment with your friends. Thank you दोस्तों।